नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति बाण में। बहुत समय पहले की बात है, एक महान संत गुरु अपने आश्रम में रहते थे। उनके 2 शिष्य थे, बड़े ही भक्ति भाव से भरपूर थे। वे रोज प्रभु की उपासना में लीन रहते और साथ ही गुरु की सेवा में भी तत्पर रहते। ईश्वर भक्ति के साथ साथ वे रोगियों की सेवा भी करते थे और यही उनकी साधना का हिस्सा था। एक दिन की बात है, सुबह की उपासना चल रही थी। दोनों शिष्य ध्यान में लीन थे। तभी आश्रम में एक अत्यंत पीड़ित करुणा का पात्र रोगी सहायता के लिए आ पहुंचा। वह असहनीय पीड़ा में था। गुरुजी ने रोगी को देखा और तुरंत एक सेवक को भेजकर शिष्यों को बुलाया। सेवक ने जाकर दोनों शिष्यों से कहा, गुरुजी बुला रहे हैं, एक रोगी आया है। शिष्यों ने कहा, हम पूजा में हैं, थोड़ी पूजा शेष है, जैसे ही समाप्त होगी आ जाएंगे। सेवक ने लौटकर गुरु को शिष्यों का उत्तर दे दिया। गुरुजी कुछ समय शांत रहे, लेकिन फिर रोगी की हालत को देखकर दोबारा किसी को भेजा। इस बार शिष्य उठकर चले आए, लेकिन उनके चेहरे पर स्पष्ट था कि वे बीच में पूजा छोड़कर आने से कुछ असहज और परेशान थे। गुरु ने उनके चेहरे की मुद्राओं को भांप लिया। वे गंभीर स्वर में बोले, मैंने तुम्हें पूजा बीच में छोड़कर बुलाया था, क्योंकि यह व्यक्ति पीड़ा में है। उसकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सुनो शिष्यों, प्रार्थना तो देवता भी कर सकते हैं, किंतु इस पीड़ित की सहायता केवल मनुष्य ही कर सकता है। सेवा प्रार्थना से कहीं अधिक ऊंची है। देवता केवल प्रार्थनाएं सुन सकते हैं, पर सेवा नहीं कर सकते। उन्हें हाथ नहीं दिए गए। करना के कार्य मानव के लिए हैं। यही कारण है कि जब भी कोई महान कार्य करना होता है, ईश्वर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। आज तुम्हारा मन पूजा में लगा था, यह अच्छी बात है, पर यह मत भूलो कि पूजा का सर्वोत्तम रूप सेवा ही है। यदि तुम मेरी शिक्षाओं को समझते हो तो जानो, सेवा श्रद्धा की सबसे सच्ची परीक्षा है। शिष्य यह सुनकर अत्यंत लज्जित हो गए। उन्होंने अपने आचरण पर पश्चाताप किया और उसी दिन से उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब वह केवल पूजा में नहीं, सेवा में भी उसी भाव से तत्पर रहेंगे। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों में बैठकर की गई पूजा नहीं है, बल्कि ज़रूरतमंद की सेवा में भी है। प्रार्थना से भगवान को बुलाया जा सकता है, पर सेवा करके भगवान को पाया जा सकता है। जय जय श्री राधे।